मैं कह नहीं सकती हूँ, मेरी खुशी का मतलब ठिकाना नहीं है। सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। ये क्या सोच रही हूँ कि ये पूरा मैं खाली कर देती हूँ। 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ना बैग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाय एवरीवन, मैं गरिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दीपावली जैसा कि आप सबको पता है आने वाला है, बट अभी दीपावली में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मच गया। अभी तो पता नहीं ऐसा क्या है ना कि सारे फेस्टिवल्स दो दो दिन पड़ रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि धनतेरस जो है 29 को है और दीपावली जो है वो 1 को है। 2 दिन का गैप, तो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। अगर आप लोगों को सही जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइएगा। फिलहाल जब भी होगा सेलिब्रेट तो करना ही है दीपावली। तो इसके लिए सबसे पहले तो घर की साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज सुबह मैंने घर के जितने भी, क्योंकि घर में ना मोस्टली गाँव वाँव में जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं मकड़ी की वजह से। तो आज मैंने एक एक कमरे का सारा जाला, बहुत ज़्यादा, लगभग मुझे 1 2 घंटे लग गए साफ सफाई में। तो सुबह मैंने जाले वाले सब पूरा घर के साफ करे। सिर्फ जाले ही निकालने से ना पूरा घर अभी जैसा मतलब अच्छा सा लग रहा है। और बाकी अभी लगभग 3 4 दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि अकेले हम दोनों लोग रहते हैं और जिस चीज़ में यूज़ नहीं करते हैं उस चीज़ को इतना ज़्यादा फिर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अभी दीपावली है तो हर सारे रूम्स को अच्छे से साफ सफाई करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि घर में अगर गंदगी रहती है तो आपको पता ही है कि घर में गंदगी रोग तो होता ही है और उससे लक्ष्मी जी का भी आगमन नहीं होता है। दीपावली में तो साफ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस मैं साफ़ सफाई के जो भी वीडियोस हैं वो मैं आपको थोड़ा बहुत ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी ये जो आप बैग देख रहे हैं, ये मैंने इसको ऊपर इसलिए टांगा हुआ है क्योंकि गांव में मोस्टली चूहे लगते ही हैं। जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता ही होगा कि चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं कपड़ों का। वो जगह जगह जो भी कपड़े देखेंगे उसी में जाके पूरा मतलब एकदम गंदा कर देते हैं और काट देते हैं। तो इसीलिए इस बैग में मैंने स्टिच करवाने के लिए जो भी साड़ियाँ वगैरह दी थी वो सारा मैं भर भर के मैंने यहाँ पे टांग दिया है। और ये हमारा काफ़ी पुराना घर है और हमारे बाबा जी के टाइम का उन्होंने बनवाया था। और गांव में अब कोई रहता नहीं है सिर्फ मम्मी पापा के अलावा, तो इतना ज़्यादा अभी मेंटेन भी नहीं किया गया है। बट धीरे धीरे देखते हैं। मेरी शादी में एक बार इसको मेंटेन कराया गया था फिर, लेकिन घर जो है ना रिपेयरिंग मांगता है। पुराना घर जो होता है तो उसको आप टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहोगे तभी वो थोड़ा वो सही रहेगा। अदरवाइज़ आप तो देख ही रहे हैं। तो कोई ना, चाहे घर जैसा भी हो, घर हमारा घर होता है और कभी किस्मत में हुआ तो एक अच्छा घर भी ज़रूर नसीब होगा। बाकी हम जिस घर में रहते हैं हमारे लिए वही स्वर्ग है। तो यहाँ पे अभी मैं ऊपर का जो भी था मैंने हटा दिया है और झाड़ू से मैंने सारे जो भी कूड़े थे उसको नीचे गिरा दिए हैं। और अब मैं इस पर बिछाऊँगी पेपर। और किसी भी चीज़ को रखना हो तो इजी रहता है, थोड़ा पेपर रख दो तो मतलब ऐसा रहता है कि धूल मिट्टी से बचाव रहती है। तो दोनों साइड मैंने पेपर रख दिया है। हमारे यहाँ आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगी तो बुक्स, क्योंकि हमारे यहाँ बुक्स को बेचते नहीं है, हमारे पिताजी बेचने नहीं देते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा किताब आपको देखने को मिलेगा। ये सारी किताबें हैं, ये मेरी बुक्स हैं। और वो वहाँ पे देखिए, वहाँ पर भी किताबें रखी हुई हैं। पर ये जो है ये मैं पढ़ती हूँ, कभी कभी पढ़ती हूँ। तो अभी मैं ये क्या सोच रही हूँ कि ये पूरा मैं खाली कर देती हूँ और ये सारा जो है ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। ये ऊपर मैंने आ, पेपर को बिछा दिया है। तो अभी मैं पूरा सारा इसको उठा के ऊपर रखूँगी और फिर देखती हूँ यहाँ पे कुछ रख सकते हैं, क्योंकि बैग जो है अभी हमारे पास इस कमरे इस कमरे में ऐसा कुछ कपड़े रखने का है नहीं। अभी हमने लिया भी नहीं है, बट अभी सोचेंगे लेंगे। तब तक के लिए इसी पे कुछ व्यवस्था करते हैं। देखते रहिए, जो भी जैसी चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया। और पता है शादियों में ना एक एक चीज़ें निकलती रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और मैं आपको ट्रॉलीज दिखा देती हूँ। ये एक एक ये दो, उसके बाद ये यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ना बैग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और इस कमरे में बस मतलब सारी सामान रख दिया जाता है और रहने का तो हम कहीं और ही दूसरे कमरे में रहते हैं। बट यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं, मोस्टली मेरा और आद्विक का। तो लाइट आ रहा है अजीब सा, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे नव्या ने पेंटिंग वगैरह किया है, सामने आद्विक और नव्या ने सजा वजा दिया है। बट इस कमरे को मैं अच्छे से डेकोर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, भी शादी वादी घर की हो जाए तो कुछ सोचते हैं यहाँ किसी या फिर किसी और रूम में शिफ्ट करते हैं। देखते हैं जो भी जैसे है।
फिलहाल अभी के लिए तो मैं कुछ कर देती हूँ, खाली कर देती हूँ, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे शादियों में चीज़ें बढ़ती जाती है, एक एक चीज़ बढ़ती जाती है और स्पेस कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ों को ऊपर शिफ्ट करने का ट्राई करती हूँ। मोस्टली चीज़ें इस बैग को भी कहीं और ही शिफ्ट करवाती हूँ, क्योंकि रूम थोड़ा खाली रहेगा तो सही रहेगा। तो चलिए मैं फटाफट से सारा उठा के ऊपर रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फिर से मैं चेयर पे चढ़ के अभी सारे बुक्स जो हैं, इसमें मेरे कुछ कुछ बुक्स हैं और कुछ कुछ आद्विक के, तो उनको रखूँगी। और मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहूँगी ना, कि किताबें ख़रीदने का शौक़ मुझे जितना ज़्यादा ही है, मतलब मुझे अगर लगे कि हाँ कहीं से भी मैं सुन लूँ, चाहे वे वीडियो के थ्रू, चाहे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि ये बुक अच्छी है, तो मुझे वो बुक तुरंत का तुरंत चाहिए। और इतनी गंदी आदत क्या है मेरी, कि वो बस मैं एक दो बार पढ़ने के बाद उसको ऐसे रख दूँगी। और पता नहीं अभी ऐसा क्या हुआ है, मैं सच बता रही हूँ, पढ़ाई से एकदम मन उठ ही गया है। और सच ये भी है कि यूट्यूब पे अभी मेरा पूरा फोकस है, और इस चैनल को जितनी जल्दी से जल्दी मैं ग्रो कर लूँ, मुझे लगता है एक बार ग्रो हो जाए, थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए, फिर उसके बाद मैं अपना स्टडी भी कंटिन्यू करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बीच बीच में स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इधर उधर आना जाना इन सब चक्करों में भी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो जैसे मेरी आदत है ना, वैसे मेरे बेटे की भी आदत है, तो वो भी एक एक बुक्स उसको हर चीज़ चाहिए ही। और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं चल रही थी साथ साथ, तो आप लोग को ऐसा थोड़ा सा लगेगा कि इसका सांस जैसे फूल रहा है, लेकिन वो मैं वॉक कर रही हूँ, वॉक करते करते वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मेरा ये पूरा वीडियो लगभग वॉइस ओवर में ही आज चला जाएगा, क्योंकि साफ़ सफाई में आप क्या ही बोलोगे ना। तो मतलब बुक्स वगैरह मैं सारा ऊपर ही अरेंज कर दे रही हूँ, लेकिन जब मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी तो उसको फिर से नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ के उतारना सही नहीं है। लेकिन अभी शादी का घर है, शादी के घर में आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा भीड़ रहेगी, और एक एक चीज़ जगह की कमी हो ही जाती है। तो इसीलिए मैं जो भी चीज़ें अभी रिसेंट एक दो महीने में यूज़ करना नहीं है मुझे, तो मैं सारी चीज़ें ऊपर रख दूँगी। वो ऊपर जो आप देख रहे हैं अटैची, वो अटैची बताऊँ मेरी नानी ने दिया था, और वो आज ऐसे ऊपर रखा का रखा है, खुला पड़ा है। तो इसको भी मैं निकाल के, इसको खूब अच्छे से पानी से मैंने धुला, और उसके बाद सुखा के इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें ना, गांव में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप संभाल के रखते हो उसमें, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ चीज़ें काम की होती है, कुछ बिना काम की होती है, लेकिन हमारी आदत है कि हम सारी चीज़ों को घर में रख ही लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही था आज का दिन। और ये देखिए मेहंदी, ये शायद मैंने लाइव में आप लोगों को दिखाया भी था कि मैं मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार करने को मेरे पास, मतलब मेरा प्लानिंग तो बहुत कुछ अभी मैंने सोच रखा है। बस मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि सोची हुई चीज़ें मेरी जैसे जैसे मैं सोच रही हूँ वो जल्दी ना सही पर धीरे धीरे पूरी हो जाएं। और मेहंदी का भी मैंने सोचा है कि मैं एक चैनल बनाऊँ, और भी ऐसे कई सारी चीज़ें मैं सोच तो रखी हैं क्या क्या करना है। बस आप लोगों का साथ सपोर्ट रहा तो सब कुछ हो जाएगा, और बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं कितना भी मेहनत करूं, लेकिन आप अगर साथ नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरा बहुत साथ और बहुत सपोर्ट देते हैं, और जो जो लोग हैं वो समझ ही होंगे मैं किनको किनको कह रही हूँ। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको मतलब थैंक यू, और क्या ही बोलूँ, मतलब थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, लेकिन और क्या ही कह सकते हैं। तो अभी शाम हो चुकी है और चाय बन गया है। चाय मैंने पी लिया है, मम्मी गई हुई हैं, एक दुरदुरिया है वहाँ पर, तो अभी तक तो आई नहीं, आधे भी उनके साथ ही गए हैं। और रूम की साफ़ सफाई का आधा वीडियो था, बाकी आधा पूरा रूम मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया, मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। और अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे लिए, और मेरे जितने भी यूट्यूब के सदस्य हैं, एक एक लोग, उनके लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो मैं वो खुशखबरी आप लोगों को बहुत जल्द सुनाने वाली हूँ। और मतलब मैं भी क्या बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा मैं कह नहीं सकती हूँ, मेरी खुशी का मतलब ठिकाना नहीं है, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और वो खुशखबरी मैं बहुत जल्दी आपको सुनाने वाली हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और फिर मैं रिवील करती हूँ कि वो खुशखबरी आखिरकार क्या है, ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आप लोग भी आई एम श्योर खुश ही होंगे। और चलिए अभी वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।